तो लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कल होगा। चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है। कल मतलब 16 मार्च दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और फिर चुनाव की तारीखें आपके सामने होंगी। अभी तक जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 6 से 7 चरणों में ये मतदान हो सकता है इस बार, और बहुत मुमकिन है कि 18 अप्रैल के बाद से ये मतदान की तारीखों का चरणबद्ध सिलसिला शुरू हो। और इस बीच आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कमोबेश अभी के सियासी हालात में कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। वीरेश, इन हालात में कल चुनाव की तारीखों का ऐलान, विपक्ष की मुश्किल बढ़ रही है। देखिए, जब हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग चल रही है। कांग्रेस के कई लोग, समाजवादी पार्टी के, बसपा के लोग टूटकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ नोएडा, मेरठ और सीतापुर की बैठक समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चल रही है। और तीसरी तरफ जो बसपा की नेता हैं मायावती, वो अपने पदाधिकारियों के साथ काशीराम जी की जयंती पर वार्ता कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। लेकिन इसका क्या असर होगा ये जो जनता जनार्दन है वही बताएगी, क्योंकि वोट तो इसे ही देना है, मतदान इसे ही करना है। भाई साहब, ये 80 सीटें हैं, सबसे निर्णायक स्थल है। क्या होगा इस बार? इस बार फिर 80 की 80 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80 में 75 सीटें भाजपा का निश्चित रूप से आना तय है। इसलिए कि जो काशीराम की विचारधारा के लोग हैं वो केवल काशीराम की विचारधारा को समझ पाए हैं। अब 2014 के बाद जो काशीराम की विचारधारा थी वह विचारधारा भाजपा के लोग करके दिखा रहे हैं। और उनके संरक्षण में पली हुई पार्टियां, उनके द्वारा स्थापित की हुई पार्टी 10% भी काम नहीं कर पाई है। जिस तरीके से काशीराम जी ने जो योजना अपनी बनाई थी उस योजना से 100% विफल है ये पार्टियां। केवल काशीराम जी दलितों का ही नहीं, सर्व समाजी थे। काशीराम जी ने जो भी कहा वो करके नहीं दिखा पाए, इसलिए ये सब असर पड़ेगा क्या? दलित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी पे आएगा? 100% भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि दलित ही नहीं, आज आप देखेंगे तो हर समाज का वोट 40% भाजपा का फिक्स वोट माना जाता है। फिक्स हो गया भाई, बहुत ज्यादा बुलंद आवाज में। इतना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न बोल पाए जो ये बोल रहे हैं। भाई साहब, ये बताओ इस बार क्या रहेगा? देखिए सर, इस बार देखा जा रहा है कि जैसे सर देखिए, जो नौजवान है, ठीक, ये रोजगार को देखते हुए वोट करेगा, ठीक है। तो इसमें सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैं रहने वाला तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का हूं, और जो 17-18 तारीख की यूपीपी की एग्ज़ाम थी, मैं उसमें अपनी पर्सनल राय बता रहा हूं। क्या हुआ कि मैं यहाँ से अब इतनी कहानी ना सुन पाओगे। ये बताओ कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, नौजवान है, जो मतदाता है इस प्रदेश का, वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा और क्यों जाएगा? सर रोजगार, ठीक, और विकास को देखते हुए वोट किया जाएगा इस बार, ठीक। नौजवान का तो मेन मोटिव है रोजगार, ठीक, और इसी को देखते हुए वोट किया जाएगा। तुम भी एक नौजवान हो, बताओ। कहना ये भाई, जिस तरफ से विकास हो रहा दो आने वाले समय जब से योगी बाबा आए हुए हैं, तो मेरा तो कहना है भारत के हमारे सभी नागरिकों सुने। मेरा तो यही कहना कि अब इस बार भी योगी ही जीतते हैं, ठीक है। और जब से उनका मतलब बढ़िया सिस्टम अपनी यूपी में हर तरफ से खुशहाली छाई। अरे योगी का असर है। भैया आप क्या बता रहे हैं? सर हमको तो बिल्कुल पसंद है बीजेपी सरकार। क्या पसंद? कारण क्या है, इन्होंने करा क्या बताया तो पहले हमको सामने। जो चीज पार्टी पुरानी कर गई है वही आगे दिखाया इन्होंने। ठीक है, तो ये लखनऊ के लोगों की राय आप सुन रहे थे। मैं जल्दी से अब दर्शकों को लेकर चलती हूँ राजस्थान। जयपुर से मनीष हमारे साथ मौजूद है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान भी खूब दल बदल, और अब लोकसभा चुनाव से एन पहले भी दल बदल का खेल। ऐसे में राजस्थान का सियासी मिजाज और वो 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी क्या? इस चुनौती को बीजेपी किस रूप में देख रही है मनीष? बिल्कुल रोमाना, 25 सीटों की हैट्रिक लगाने के मूड में है बीजेपी, और बीजेपी ने तो इसी के मद्देनजर पहले से ही तैयारियां कर ली। कल शाम को जब भजनलाल सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई तो 4% डीए का अनाउंसमेंट किया। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट भी कम कर दिया। यानी जनता को लुभाने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त राज्य भर में घूम रहे हैं। बीजेपी अपने 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस थोड़ा पीछे है। अब तक केवल 10 लोगों के नाम घोषित किए गए, 15 सीटें अभी भी बकाया है। इसके अलावा कुछ छोटे दलों के साथ कांग्रेस समझौता करना चाहती है, जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगा, वरना सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। और बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि 25 सीटें एक बार फिर
झोली में आने वाली है। जी रोमाना। बिल्कुल, तो राजनीतिक दल जो हैं उनकी तैयारी पूरी है, अपनी रणनीति को वो धार देते हुए नजर आ रहे हैं और इस सब के बीच वो जिस घड़ी का इंतजार था, अंकित गुप्ता कल 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं क्या? 6 से 7 चरण की जो बात सामने निकल कर आ रही थी और ये जो एक संभावना जताई जा रही थी कि बहुत मुमकिन है इस बार जो चरणबद्ध तरीके से मतदान का सिलसिला है वो पूर्वोत्तर या जो संवेदनशील इलाके हैं वहां से शुरू ना होकर दक्षिण भारत से हो, इसी को लेकर कोई और खबर? जी बिल्कुल रोमाना, इस सबके बीच में मैंने अपने सूत्रों से कुछ करने की कोशिश की है कि आखिर किस राज्य में क्या हो सकता है समीकरण। वैसे तो हमको कल 3 बजे तक के ऐलान का इंतजार करना होगा, लेकिन जैसे कि जानकारी मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ, दर्शकों को बता देता हूँ। अभी आप जो है यूपी में बात कर रही थी, तो यूपी में 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। 80 लोकसभा सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वक्त लगता है वो यूपी जैसे राज्यों में लगता है। लेकिन बिहार में भी जो है 6 से 7 चरणों में ही ये चुनाव हो सकता है। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 से 3 चरण, जहाँ मनीष अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश, जहां पर हमारी सहयोगी निधि मौजूद है, वहां पर 3 से 4 चरणों में चुनाव हो सकता है। बात की जाए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल की, तो यहां पर 1 चरण में चुनाव हो सकता है। और इसके अलावा बात की जाए पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो आसाम और मणिपुर के जैसे हालात है उसको देखते हुए मुमकिन है कि वहां पर जो 2 से 3 चरणों में चुनाव हो, और आसाम में भी यही मुमकिन है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव हो, और बाकी के पूर्वोत्तर राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव हो सकता है। तो लगातार जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये पता लगा सके कि अलग अलग राज्यों में सिलसिलेवार तौर पर जो है किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव हो सकता है और किस में जो है पहले, दूसरे या तीसरे चरण में हो सकता है। तो एक सवाल जो आपने पहले पूछा कि क्या अब जो है मौसम एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, जी हाँ, सूत्र यही इशारा कर रहे हैं कि कल जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा उसमें मौसम एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। उन राज्यों में जहां पर जो है पारा जो है ज्यादा तेजी से बढ़ता है, वहां पर पहले चुनाव संपन्न करवा दिए जाएं, और बाकी राज्यों में जहां पर थोड़ा सा मुमकिन हो वहां पर अगले जो चरणों में चुनाव हो। जी आप रहिए मेरे साथ, पे लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो रही है। हालांकि औपचारिक इंतजार का कल दोपहर 3 बजे तक इंतजार करना होगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है 6 से 7 चरण में ये आम चुनाव की तारीखें सामने आ सकती हैं। और बड़ी बात ये कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे जो छोटे राज्य हैं वहां एक ही चरण में वोटिंग हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो बड़े राज्य हैं वहां पर 6 से 7 चरणों में बताया जा रहा है कि मतदान कराया जा सकता है।